अश्विन ये ले समोसा। नहीं मॉम, आपको पता है मैं डाइट पे हूँ। मैं ब्रेड। तो फिर तू ब्रेड जैम ही ले ले, जब देखो डाइट करता रहता है। ये लीजिए समोसा। मौसी जी आपको दे दूं? ठीक है, हमने पराठे भी बनाए हैं, आप पराठा ले लीजिए। ऑफिस के लिए हमें देर हो रही है, चलो। माँ आप ही लीजिए। हमारे गले से कुछ नहीं उतरेगा। हमको तो भोजन से बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव है, लेकिन आज हक के दिन हम भोजन नहीं करेंगे, ये सेव पर ही जिंदा रहेंगे। हम पूजा करना भूल गए आज। बहुरिया, हम कमरा में जा रहे हैं, तुम नाश्ता कर लो। हमें भी बहुत काम है, हम बाद में नाश्ता करेंगे, तुम कर लो। भाभी बोली ना। कुछ नहीं। हम नाश्ता लगाते कोई हैं। जरूरत नहीं। मोहन भैया कॉफी लाइए प्लीज। मोहन भैया। शायद उन्होंने सुना नहीं, हम बना कर लाते हैं। अब कोई जरूरत नहीं, सुनो। अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रही है। रुक, अभी तेरी कोशिशों पर फुल स्टॉप लगाती हूँ। इसीलिए कहते हैं आग से केयरफुल रहना चाहिए। ये पतीला तूने रखा था ना गैस पर? हाँ, अर्जुन के लिए कॉफी बनानी थी। ऐसे क्या देख रही है? आग से खेलेगी भी और जलने पे ब्लेम भी उसी को करेगी। वाह, कभी तो अपनी गलती मान ले। हम जानते हैं कि तू किस गलती की तरफ इशारा कर रही है प्रिया। मैं जानती तो तू भी है कि हमने वो तस्वीरें खराब नहीं की। तू अब भी नहीं मानेगी। अब मैं तुझे समझाऊंगी अपनी स्टाइल से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है प्रिया, मगर तुझ जैसों को समझाने का सिर्फ एक ही स्टाइल है। नीची औकात वाले हाथ उठाते अच्छे नहीं लगते। आपके आने से पहले इसने आपके आने से पहले क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ नानी।
कॉफी बनाने आई थी। इसने मुझे डराया, धमकाया, कॉफी बनाने से भी रोका और मेरे हाथ से पतीला छीन लिया। अरे शुक्र है कि अम्मा बखत पे आ गई, वरना ही तो तमच्चियां मार ही देती तुमको। राम भला करे। तेरे मन में हमारे लिए इज्जत तो पहले ही नहीं थी, अब डर भी नहीं रहा। ये आप दोनों के प्यार का नतीजा है। अरे वो तो हम अर्जुन का लिहाज करके चुप रह गए, वरना तुझे कल ही घर से बाहर निकाल देते। अरे तू हमारे लिए पहले से ही गिरी हुई है, अपने आप को और मत गिरा, वरना अर्जुन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। चल अनु। सब गड़बड़ हो रहा है मम्मी। हम सबको कैसे समझाएं कि हमने कसूर है? कैसे साबित करें? बहुरानी, आइए मौसी जी। ये का है? अरे तेरी परेशानी हमसे नहीं छिपी और तू अपने आंसू छिपा रही है। बह जाने दे, बह जाने दे आंसुओं को बहुरानी। हो सकता है मन का बोझ ही थोड़ा हल्का हो जाए। मौसी जी। मौसी जी, इस घर में एक के बाद एक सब गलत हो रहा है, पर वो सारी गलतियां मिश्री कर रही है। मेरा दिल तो नहीं मानता। देखो बहुरानी, मन तो हमारा भी नहीं मानता, लेकिन फिर तस्वीरें कौन बिगाड़ेगा? माना कि अन्नू गलत है, कतई नालायक है, पर अपनी और अपनी माँ की तस्वीरें तो नहीं बिगाड़ेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो फिर उन तस्वीरों को किसने खराब किया? किसने ये सब कुछ किया? कहा बताएं, हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और ऊपर से पूर्णी का ये गुस्सा। हम मौसी, हम मानते हैं कि माँ का गुस्सा तेज है, और कल जो हुआ वो जायज था। परसों पहले आज के दिन से हमें नफरत हो गई थी, और आज तूने हमारी उस नफरत को फिर से ताजा कर दिया है। मेरी किस्मत ने हमसे हमारी बेटी छीन ली थी, और तूने हमसे उसकी यादें भी छीन ली। परसों पहले उनके सारे सपने उस हादसे में टूट गए, और कल उन सपनों की यादें भी टूट गई। बहुरानी, सपना तो तुम्हारा भी टूटा है, बेटे की शादी देखने का। मौसी जी, बेटे की शादी माँ का सपना नहीं होता, बेटे की खुशियां माँ का सपना होता है, और बेटे की खुशी के हिसाब से माँ अपने सपने को भी बदल लेती। हमने भी सपना देखा था कि धूमधाम से अपनी बहू को घर लेकर आएंगे, हमारा वो सपना अधूरा रह गया। फिर हमने सपना देखा कि हमारी बहू को कुछ दिनों में हमारे परिवार के सभी लोग अपना लेंगे, लेकिन वो भी अधूरा रह गया। फिर सोचा कि कुछ दिनों के लिए
बहू बेटे दोनों को बाहर भेज के उन्हें कम से कम थोड़ी तो खुशियां दे दो। लेकिन हमें लगता है कि कल जो हुआ उसके बाद हमारा वो सपना भी अधूरा रह जाएगा मौसी जी, वो सपना भी अधूरा रह जाएगा। हमने कौन से 4 सितारे मांग लिए थे, कौन से 4 सितारे? हमने तो बस अपने बच्चों की छोटी सी खुशी तो मांगी थी, छोटी सी खुशी। देखो बहुरानी, वो कहा है कि खुशियां भी उसी को मिलती हैं जो खुशियों के लिए लड़ सके। मिस्री को भी लड़ना पड़ेगा। एक तो बात कहें, माता रानी अगर मुसीबतों का बोझ डालती है ना, बोझ को सहने की शक्ति भी देती है और वो मिस्री को भी देगी। हमें बस सब्र करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा माता रानी पर और मिस्री पर भी, समझी? हम हिम्मत रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मम्मी, पर मुश्किल हो रहा है। कोई तो हिंट दो कि आप हमारे साथ हो, कोई तो इशारा दे दो मम्मी कि ये केक और फोटो ये सब किसने खराब किया और क्यों खराब किया? कोई तो हिंट दे दो मम्मी। इन्हें क्यों परेशान कर रही है? सवाल करना है तो उससे कर जिसने एक्चुअली में ये सब किया है। प्रिया, तूने? तेरे यही एक्सप्रेशन देखने के लालच में ना सच बताने आ गई। तो जब इस तरह शॉक में चली जाती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है मिश्री। यस मिश्री, तो तेरा केक, तेरी खीर, वो फोटोज, सब कुछ मैंने खराब किया है। हाँ, सच में। क्या हुआ? क्या सोच रही है कि मैंने अपने बचपन की फोटोज अपने हाथों से क्यों मिटा दी? मेरे लिए उन यादों से कई ज्यादा जरूरी है तुझे इस घर से बाहर निकालना। ये शराफत का ढोंग करके तू आश्रम में तो सबकी फेवरेट बन गई थी, पर ये मेरी फैमिली है, मेरी नानी का घर है, जहाँ तुझसे सब नफरत करेंगे और वो नफरत मैं करवाऊंगी। मेरी लाइफ, मेरा हक, मेरा प्यार, सब कुछ तूने मुझसे छीना है, जिसे मैं विद इंटरेस्ट वापस लूंगी। तेरा ये प्लान कामयाब ऑलरेडी होने लगा है। नानी तो तेरी तरफ थी नहीं, और अब कल की चाल के बाद अर्जुन का प्यार भी ठंडा पड़ने लगा है। तेरे लिए अंगारों पर चलने वाला अर्जुन कल तेरे लिए एक वर्ड नहीं बोला, और अब तू देखना, अब जब वो बोलेगा ना तो तुझे सीधा इस घर से बाहर निकालेगा। देख रही है मेरा मास्टरमाइंड? तू सबको चीख चीख के भी अपना सच बताएगी ना, तो भी तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो केक, वो खीर, वो फोटोज सब मैंने बर्बाद की। हाँ, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? तरस आ रहा है कि तुझे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली और उनकी वैल्यू करने की जगह तू उन्हीं को हर्ट कर रही है। अगर तो सिर्फ हम पर इल्जाम लगा रही होती ना तो मिश्री माइंड नहीं करती, मगर तूने अपनी ही नानी का बर्थडे खराब किया। वो 15 साल बाद अपना जन्मदिन मना रही थी प्रिया, सो व्हाट? अगर उनका एक दिन खराब करने से मेरी लाइफ बन जाती है और तू इस घर से चली जाती है, तो उनका एक दिन खराब हो या एक महीना, आई डोंट केयर। और तू देखना, आज नहीं तो कल तो इस घर से चली ही जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। अर्जुन तुझे खुद निकालेगा। अब तो वो तेरे आंसू पहुंचेगा नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए ये लाई। हाँ? मेरी तरफ से गुड बाय प्रेजेंट, ये ले। ओके, बाय मिश्री।
बीपी भी बढ़ गया था और हाथ में ये चोट भी लग गई है। घर में पहले ही कुछ सही नहीं हो रहा है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इतनी ही चिंता है हमारी तो उस लड़की को इस घर से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इस घर में क्यों है? अरे ई रही ना 3-3 बजे। हम क्या कह रहे हैं अम्मा कि अगर भाभी एक बार अर्जुन को बोल दे कि वो मिस्त्री को घर से बाहर निकाल के फेंक दे तो मजाल है कि वो मना कर दे, पर ये बोलेंगी नहीं। कल्पना, क्या तू अर्जुन से कह सकती है कि वो उस लड़की को बाहर निकाल दे? या कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुझे वही लड़की सही लगती है? बोल। मॉम को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दादी। मिश्री, दादी आप चाहती हैं कि मिश्री घर छोड़कर चली जाए, करेक्ट? जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैंने इसकी बैग्स पहले से पैक कर दी ताकि इसे एक और सेकंड इस घर में रहना ना पड़े। अब तो जाना ही पड़ेगा मिश्री। क्या बात है, शाबाश बिटुआ शाबाश। अम्मा देख रही हो, बहुत वक्त बाद हमरा शेर लौट के आया है, राम भला करे। थैंक्स बॉस। अर्जुन बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है बेटा? हाँ? वही कर रहा हूं जो सही है मॉम, जो आप चाहती। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो कहा ही नहीं। आपका बेटा हूं, आपकी खामोशी भी समझ लेता हूं। अरे पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तू क्या कर रहा है? मॉम प्लीज, आप ये सारी बातें छोड़िए, आप 2-3 सूटकेसेस मंगवा लीजिए प्लीज। लेकिन क्यों अर्जुन? इस लड़की का सामान इतना तो है नहीं, फिर 2 सूटकेस और क्यों? अपने लिए। मुझे अपनी बैग्स भी तो पैक करनी। लेकिन क्यों? मिश्री अकेली हनीमून पे थोड़ी ना जाएगी, साथ में मैं भी जाऊंगा ना। शाबाश। हनीमून बुआ, हनीमून। इसने जो किया उसके बाद तू इसे लेकर हनीमून पे जाना चाहता है? अब किसी और के किए की सजा मैं अपनी वाइफ को थोड़ी ना दूंगा दादी। किसी और के किए की सजा? लेकिन कसूरवार तो ये लड़की है। अगर कसूरवार की तरफ इशारा कर ही रही हैं दादी तो इस तरफ करिए। क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं डैड। वो फोटोज मिश्री ने नहीं, अनु ने खुद खराब की थी। I knew। भाभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती, मुझे कल से ही लग रहा था ऐसा। भाभी के लाडले देवर, जरा सांस ले लो। अर्जुन,
शहर के इतने बड़े वकील, पहले सबूत दिखाओ फिर इल्जाम लगाओ, समझे? यस फूफा जी, शहर का नंबर 1 लॉयर, बिना सबूत इल्जाम लगाना नॉट माय स्टाइल। तुझे सच पता चल गया है, पर तू ये सच सबको चीख चीख के भी बताएगी ना तो भी तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये वो फोटोज मैंने बर्बाद की। यस मिश्री, जो हुआ वो मैंने किया। माँ की और अपनी फोटोज मैंने खुद बर्बाद की है।